बहुत बढ़िया, उम्मीद भी यही थी तुम लोगों से। वहां कौन देख रहा तुम्हारी वीडियो यार? कौन है वीडियो में? कौन? कई जगह हमने ऐसा देखा है, मतलब कि जहां पे आपका कोई लेना देना नहीं है ना, वो फोटो भी आपको मिलनी है कभी, लेकिन वहां अगर वो फोटो खींच रही हुई अलग से, अरे पैर उठा के हम नहीं लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। हाँ, लास्ट कैटेगरी रह गई थी हमारी, एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर थर्ड पार्टी एपीआईज। क्या डालेंगे? हाँ, आप तक वो बता दी कि इसके बाद डाल दूंगा, आ जाएगा अपने आप। जो आ रहे हैं वो जो ऑटो चालक है, वो इतने होते तो वो कार को ऑटो चालक होते हैं। मुझे भी लोग ठीक है। देखो, पाइथन इतनी फेमस इसीलिए है, यस, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को सपोर्ट करती है, थर्ड पार्टी एपीआई को सपोर्ट करती है। मतलब बने बनाए मॉड्यूल हैं, उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है, इसलिए इतनी ज्यादा फेमस है। क्योंकि सिंपल पाइथन के लॉजिक वो तो सब ठीक है, अब जैसे अब पाइथन थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि इसमें डायनामिक नेचर होता है। अब वो डायनामिक नेचर में जाने के लिए इतना टाइम कंज्यूम करता है कि पाइथन अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब लेकिन जैसे न्यूमेरिकल टाइप की कैलकुलेशन करनी है, और न्यूमेरिकल टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए न्यूमेरिकल पाइथन यूज होती है। न्यूमेरिकल पाइथन मतलब नमपाई, और नमपाई में उसको तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। तो उसमें लगभग 60% सी प्रोग्रामिंग और 40% पाइथन होती है, उसको पाइथन सपोर्ट करती है, मतलब थर्ड पार्टी एपीआई को पाइथन सपोर्ट करती है। फिर जैसे पांडास, तो पांडास में एक फ्रेम मतलब डेटा सेट को लेता है, यस, और उस डेटा सेट को एनालिसिस करने के काम में आता है पांडास। फिर मैटप्लॉटलिब, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैटप्लॉटलिब यूज होता है। तो ये सब क्या है? थर्ड पार्टी एपीआई। अब साइपाई, तो साइंटिफिक पाइथन, यस, तो साइंटिफिक जितने कैलकुलेशन होंगे वो उसके अंदर है। तो ये सारी की सारी क्या है? थर्ड पार्टी एपीआई, जिनको हम पाइथन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिनको पाइथन सपोर्ट करता है, यस। तो हम लिखेंगे द पाइथन सपोर्ट, द पाइथन प्रोग्रामिंग supports extensively for making use of third party APIs
modules for developing the real-time application with high performance with high performance. अब देखो ये थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, इसमें फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी क्या होती है ये देखते हैं अपन, है ना। और थर्ड पार्टी क्या होती है? फर्स्ट पार्टी होती है पाइथन की लोकल लाइब्रेरीज। यस, फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी फर्स्ट पार्टी फर्स्ट पार्टी होती है लैंग्वेज लाइब्रेरी। जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो उसकी जो लाइब्रेरी होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट पार्टी। ठीक है, एपीआई, क्या इसको बोल सकते हैं? पाइथन इनबिल्ट लाइब्रेरी, पाइथन इनबिल्ट लाइब्रेरी। और ये किसने डेवलप की? रोशन, गुइडो वैन रोशन है, डेवलप बाय। इसका भी वीडियो बनाते रहना छोटा छोटा सा, गुइडो वैन रोशन, डेवलप बाय रोशन। अब जो सेकंड पार्टी होती है वो होती है ओएस लाइब्रेरी, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप यूज करते हो। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी क्या कहलाती है? सेकंड पार्टी। एक इंट्रोडक्शन नहीं देना उसमें। नहीं, अपन को ये बस भेजना है कि हमने टैग करके दे दिया सक्सेसफुली। और थोड़ा सा शांति से, ओएस लाइब्रेरी। ठीक, तो सेकंड पार्टी कौन सी कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी, लाइक जैसे अपन विंडोज यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टी क्या होगी आपकी? पाइथन की लाइब्रेरी। सेकंड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी। और थर्ड पार्टी होगी आपकी जो अनदर पर्सन ने बनाई है ना। तो थर्ड पार्टी मतलब वेंडर्स। थर्ड पार्टी मीन्स वेंडर्स। तो वेंडर्स लाइक जैसे नमपाई है, तो नमपाई के जो डेवलपर है वो, उनका नाम है ट्रेविस ओलिफेंट, ट्रेविस ओलिफेंट। और इन्होंने क्या बनाया? नमपाई। और नमपाई में जो सी प्लस पाइथन से मिलकर बना। एक साइंटिस्ट है एमसी किने, इन्होंने बनाया पांडास। फिर इनके अलावा जो थर्ड पार्टी एपीआई हैं लाइक साइपाई, साइकिट, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड,
NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ये सारी की सारी थर्ड पार्टी एपीआईज है। जैसे अभी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया फेस रिकॉग्नाइजेशन का, तो उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए डीप फेस हम लोगों ने यूज किया, वो थर्ड पार्टी एपीआई है ना। अगर वो चाहे तो उसका पैसा भी ले सकते हैं, पेड होते हैं, है ना, लेकिन हम उसको अपने पाइथन कोड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस और नो? ये है एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर थर्ड पार्टी एपीआई। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। अब ध्यान से समझना इस चीज को, हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोग्राम है sum.py के नाम से, sum.c, कोई भी लैंग्वेज में एक कोड बना हुआ है। इसके लिए सबसे फर्स्ट जो मैंडेटरी होता है वो होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। कोई भी प्रोग्राम के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? इनपुट। इनपुट ठीक, इनपुट लाइक 10 20 फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 और 20 इनपुट दिए प्रोग्राम के लिए, और इनका हमें सम चाहिए। रिजल्ट क्या मिलेगा? 30। 10 + 20 30। तो 10 और 20 पहले आपको इनपुट देने पड़ेगी यूजर से, और ये इनपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक पाइथन में कहलाते हैं लिटरल। क्या कहलाते हैं? लिटरल्स। ये फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ड लिटरल्स। यस, अब आपको टेक्निकल वर्ड जब भी मैं बोलूंगा कि इनपुट, तो इनपुट को क्या बोलना है आपको? लिटरल्स। इनपुट आर कॉल्ड लिटरल्स। अब ये जो इनपुट आए हैं, यस, इनको मेमोरी में स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए। यस, कहां पर? मेन मेमोरी में। 10 20 और इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी स्टोर होगा, तो उसके लिए भी एक स्पेस चाहिए। यस, यहां पे क्या आएगा? 10 20 और इनका रिजल्ट 10 + 20 कितना होगा? 30। तो ये यहां पे स्टोर हो जाएगा। यस, तो इन्होंने मेन मेमोरी में जगह ली। अब मान लो जगह ली तो उसका एक नाम होता है। जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते या जिस घर में रहते उसका भी एक नाम होगा, एक एड्रेस होगा, है ना, एक लेवल होता है। आप पैदा हुए, आपकी एक आइडेंटिटी कृष्णा। यस, जब नहीं हुए थे तो क्या नाम था? कुछ नहीं। जब पैदा हुए तो एक आइडेंटिटी। अगर हम इतनी लोगों में अगर बुलाएंगे कृष्णा तो तुम ही सुनोगे। यस, या मैं आराध्य बोलूंगा तो आराध्य ही सुनेगा। यस सुनो। तो ये लेवल जब भी आप मेमोरी में स्पेस देंगे तो उसका एक लेवल, एक नामकरण करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे हम किसमें? वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, और वेरिएबल का कुछ नाम देना पड़ता है। तो मान लो ए के अंदर हमने
इनपुट स्टोर कराया, बी के अंदर स्टोर कराया और इनका रिजल्ट किसके अंदर स्टोर करा दिया, सी के अंदर। यस, और ये सेम टू सेम नहीं हो सकते कि आप ए के अंदर 10 रख दिया तो ए के अंदर 20, तो ये सेम नहीं हो सकते, ये डिफरेंट रखने पड़ेंगे। तो ये डिस्टिंक्ट नेम क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। और इनको बनाने के भी रूल है ना, आगे चल के हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, रूल्स ऑफ वेरिएबल, कितने तरीके से हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं। और ये हर एक लैंग्वेज में होते हैं, चाहे आप सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, तो ये सबके लिए कॉमन। यस और नो? अब देखो इसमें हम लिख सकते हैं, फर्स्ट अपने क्या आएंगे, लिटरल्स, सेकंड इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। Distinct names makes us to identify the values makes us to identify the values stored in memory yes, and hence distinct name is called identifiers। यस, क्योंकि वो उस स्पेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यस, वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी स्पेस and hence distinct name is called identifiers। सबसे पहले इनको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर्स। कई बार ये पूछते हैं कि आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। यस, तो वो एक ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब अपन उसमें वैल्यू अलोकेट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। लेकिन फिर हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वेरिएबल। आइडेंटिफायर ही क्या है, वेरिएबल। यस, अब मान लो हमने यहां पे वैल्यू कर दी a इक्वल्स टू 100। यस, ये और b क्या है, वेरिएबल, उनकी वैल्यू तो वेरी करती जाएगी। और b इक्वल्स टू हमने कर दिया 200। क्या कर दिया, 200। ऑब्वियसली c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस b मीन्स 300। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, हियर identifiers value are changing during execution of the program hence identifiers are called variable program and hence identifiers are called yes, variable। यस स्टूडेंट, सबसे पहले इनपुट क्या कहलाते हैं, लिटरल्स,
और जिसमें इनपुट को हम स्टोर करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर इनपुट? वेरिएबल। यस, ठीक है। इनपुट के लिए कहां पे स्टोर करते हैं? वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और वेरिएबल को मेमोरी स्पेस कौन अलोकेट करता है? डेटा टाइप। यस, so distinct names makes us to identify values stored in memory space, and hence distinct name is called identifier. Here identifiers values are changing during execution of the program, and hence identifiers are called variable. Perfect. यहाँ पर जो है तीन चीजें हैं, इनपुट, डेटा टाइप्स, यस, क्योंकि ये वेरिएबल को स्पेस अलोकेट करते हैं, किस टाइप का डेटा है, और फिर उसके बाद वेरिएबल्स। तो ये तीन डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स कौन कौन सी? लिटरल्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। यस और नो? ठीक है, चलिए तो अपन इस थ्योरी को लिख लेते हैं। To represent the data in Python programming, we need three things. First one, literals. First one, literals. देखो सामने लिखा है क्या? हेलो, हाँ कहाँ पे आ गए? हाँ हम भी जगह करता हूँ। पलोटन स्कूल के सामने, पलोटन के सामने 8 से होगा। बस बस खड़ी है ना उसके पास में। हाँ आप बिल्कुल सीधे सीधे चले आओ, सीधे को जिधर का आ रहा है ये साइड पे। उसका भी वीडियो बना लेना चढ़ाते समय, उस ऑटो का भी नंबर ले लेना, सब कुछ कर लेना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? हाथ से इसको दिखा रहा था, वो तो वाला था, वो तो छोटा तो उसमें थोड़ी बनेगी, वो अपनी जबान देख रहा था। सर वॉइस नहीं आ रही। अरे नहीं, वो कहाँ से ऑटो इसको बोला था, ऑटो से आए छोटा ऑटो। हाँ उसमें रोटी बनेगी। सर वॉइस नहीं आ रही। 1 मिनट रुको। आ रही है आवाज क्या? अब आ रही है सर। ओके, नंबर लिख लो उसका। 8770
674448 उससे बोलना, वो दूसरा होगा, बोलना कि भैया उसको यहाँ भेजो, पता नहीं कहाँ चल, छोटा ऑटो लेके आए, बोला बड़ा है पैनल, उसमें बनेगा नहीं। फर्स्ट क्या है, लिटरल्स। सेकंड है डेटा टाइप्स। थर्ड है आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट वन है लिटरल्स। लिटरल्स क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। हेलो, अरे वो छोटा ऑटो लेके आया, उसमें कैसे बनेगा? क्या छोटा ऑटो लेके आया है? क्या बोल रहे हो? अभी देख रहे हैं हम, 5 मिनट रुक। मुझे भेजिए ना फोटो वगैरह से। किसकी, वो पैक करने वाली? हाँ, पैनल की फोटो दीजिए, कैसे पैक किया आपने, और ऑटो की फोटो दीजिए। ये सारी बना लेना पूरा, फोटो खींच लो, हमें भेज दो ये सारी फोटो। आप भी अपने वाले चैनल की भेज दीजिए हमारा। मैडम का नंबर दो। उन लोगों की भी कर रहा है। उन लोगों ने बोला कि मेरा पैसा था, मुझे नहीं आ रहा, उन लोगों ने बोला था वापस करो पैसे। हाँ, वापस। क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं आ जाऊंगा। अच्छे नहीं होंगे पर देखना, उसी में तो जबरदस्त सर वॉइस नहीं है। है ना। हाँ, हमारे में हेलो, सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। आज की क्लास डिस्टर्ब भी हो गई थोड़ी सी। फर्स्ट वन इज लिटरल्स। So what is literals? Literals are inputs. Literals are nothing but input values. इसका वीडियो बना सकता है, जैसे ले जाना बोलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको भेजना ऑटो में बन जाएगा। जिस एक कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का है, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वो अब जो बोलो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम तो 2 लाख रख देना।
सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस में इशू आ रहा है। खत्म करने के लिए अभी ये लोग भी हो जाएंगे। हाँ पीयूष ठीक है। हाँ रुक जाओ, रखवा दी फिर निकल जाना। पीयूष आवाज आ रही है? जी सर। Literals are nothing but input values passing to the program. Basically, we have three types of literals. They are numerical literals, जिसमें आपकी integer values आती हैं, float values आती हैं. Boolean literals, इसमें आपकी true and false, और str literals, string literals. यस जिसमें डबल कोट्स के अंदर अपन नेम कैरेक्टर ये सब यूज करते हैं। तो ये थ्री टाइप के लिटरल्स या इनपुट्स होते हैं। परफेक्ट। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिटरल्स। दे आर फर्स्ट वन न्यूमेरिकल लिटरल्स, सेकेंड वन न्यूमेरिकल लिटरल्स के अंदर दो लिटरल्स आते हैं। फर्स्ट वन इंटीजर। इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती हैं? वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट। यस वो क्या कहलाते? इंटीजर्स। सेकेंड होती है आपकी फ्लोट, वैल्यूज विथ डेसिमल पॉइंट। यस वो कौन सी वैल्यू होगी आपकी? फ्लोट वैल्यू। सेकेंड है आपका बुलियन। बुलियन लिटरल्स। यस इसके अंदर आती है आपकी ट्रू एंड फॉल्स। और थर्ड आपकी आती है स्ट्रिंग लिटरल्स। इसमें आती है आपकी str वैल्यूज लाइक पाइथन। यस ये कौन से लिटरल्स कहलाते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स। तो लिटरल्स मींस इनपुट अपन कितने प्रकार से दे सकते हैं? एक तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग लिटरल्स। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेरिएबल्स, इंपोर्टेंट ऑफ आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। तो ये हम कल पढ़ेंगे। अभी आज थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो रहा है ना। इसको फ्रेश मूड में कल पढ़ेंगे। कल 6 बजे सभी लोग टाइम से आ जाना और ऑनलाइन स्टूडेंट 6 बजे ज्वाइन कर लेना। कल अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे, है ना। तो कल मिस मत करना कोई भी, किसी भी हाल में। कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो 6 बजे आप आ जाना, अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। यस मिस मत करना कोई भी क्लास, क्योंकि कल बेसिक फाउंडेशन रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग का, रूल्स पढ़ेंगे कल। चलिए